हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल एस्ट्रोलॉजी पे। आज हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू के बारे में। आज हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे मस्कुलर टिश्यू को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है ये क्या काम करता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये मस्कुलर टिश्यू जो है इसका काम क्या है? तो हम लोग लिखेंगे ये हमारा मदद करता है, हेल्प करता है इन परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट को। ये जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है ये परफॉर्म करता है डिफरेंट टाइप के मूवमेंट को, जिसमें आता है हमारा वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी, जिसमें आता है हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जैसे हम खा रहे हैं, हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये हमारी इच्छा से हो रहा है, तो ये हमारे कौन से मूवमेंट में आएगा? वॉलेंट्री मूवमेंट में। अगर वही चीज़ हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है ब्लड को, वो हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो वो हमारा इनवॉलेंट्री के केस में आएगा। ये हमारा वॉलेंट्री हुआ, ये इनवॉलेंट्री हुआ। चलिए इसके मेन फंक्शन को देखते हैं। अगर इसके मेन फीचर्स की बात करें तो इसमें आता है हमारा एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जिसमें आता है हमारा एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक आता है एक्साइटेबिलिटी, और एक आता है हमारा इलास्टिसिटी। ये सब मसल का फीचर्स है। और एक आता है एक्सटेंसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी का पहले डिफिनीशन लिखते हैं। टू जनरेट फोर्स फॉर मूवमेंट। ये मूवमेंट के लिए फोर्स को ये जनरेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल्स को। और एक्साइटेबिलिटी का मतलब है इट स्टिमुलस इज गिवन। अगर कोई चीज़ इससे कहीं से भी अगर इसको स्टिमुलस मिला तो ये क्या करेगा? मसल तुरंत में रिस्पॉन्ड करेगा। मसल विल रिस्पॉन्ड। इलास्टिसिटी की अगर बात करें तो ये रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, ये रिटर्न हो जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। जैसे कोई रबर बैंड है, उसको हम खींचते हैं और फिर वो उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है? वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। अगर एक्सटेंसिबिलिटी की बात करें तो ये हेल्प करता है स्ट्रेचिंग में। ये हमारा हेल्प करता है इन स्ट्रेचिंग में। अब हम कुछ पॉइंट लिखते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ऑल सेल, जितने भी हमारे सेल हैं ये यूजुअली कौन सी ओरिजिन के होते हैं? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है मीजोडर्मल है। अगर इसके डायग्राम की मदद से अगर हम लोग देखें डायग्राम से, तो अगर इसका डायग्राम हम ड्रॉ करें तो ये हमारा बोन हुआ, और इसमें हमें
मसल्स देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे मसल। मसल के अंदर हमको मसल्स फाइबर्स देखने को मिलता है। मसल फाइबर्स के अंदर हमें मायोफाइब्रिल्स देखने को मिलता है और मायोफाइब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट देखने को मिलता है। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहले ये क्या था? ये हमारा बोन, हड्डी हुआ, और इसको जो बोन से मसल को जो कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे टेंडन। और ये हमारा बोन हुआ, और ये बोन को जो मसल से कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग टेंडन बोलेंगे। और ये हमें मसल्स देखने को मिल रहा है, और मसल्स के अंदर मसल की फाइबर देखने को मिलेगा, और मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल देखने को मिलेगा, और मायोफाइब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट देखने को मिलेगा। अब हम इसको थोड़ा जूम करते हैं दूसरे कलर से, तो इसमें हमें ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट मसल के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा बंडल ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर जो है बंडल्स के फॉर्म में यहाँ पर अरेंज है, ये जिसको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर हमें कुछ ऐसा फाइबर देखने को मिलता है, ऐसा। अगर इसको हम जूम करते हैं तो ये हमारा थिक कनेक्टिव टिश्यू ये हमारा थिक कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैसिया। फैसिया फैसिया जो है ये प्रोटेक्टिव भी है एंड सपोर्टिव भी। प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। अगर हम एक मसल फाइबर को यहाँ से निकालें, इसको अगर हम यहाँ से निकालें ऐसे, और इसको अगर हम जूम करते हैं, मसल फाइबर को अगर हम ऐसे मसल फाइबर को अगर हम जूम करते हैं, मसल फाइबर या फिर इसके सेल को अगर हम जूम करते हैं, तो इसमें हमें उसके अंदर हमें ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसमें ये पैरेलल, उसके अंदर पैरेलल अरेंजमेंट हमें मायोफाइब्रिल्स, यही मायोफाइब्रिल्स हमें यहाँ देखने को मिलता है, इस ये अरेंजमेंट पैरेलली। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलते हैं, सार्कोलेमा इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और इसके और सार्कोप्लाज्म इसको बोलते हैं। सार्कोप्लाज्म मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को, मसल फाइबर्स के साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और ये हो गया हमारा बहुत सारा मायोफाइब्रिल्स। ये हो गया हमारा बहुत सारा मायोफाइब्रिल्स, जो कि बना होता है बहुत सारे प्रोटीन फिलामेंट से, जो कि
लॉन्ग चेन ये बना होता है बहुत सारे प्रोटीन के फिलामेंट से, जिसको हम लोग लॉन्ग चेन प्रोटीन भी बोलते हैं, इज कॉल्ड मायोफिलामेंट। मायोफाइब्रिल्स के अंदर हमें मायोफिलामेंट्स देखने को मिलता है। मायोफिलामेंट्स क्या होता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल इसको माना जाता है, और ये फोर्स को जनरेट करता है एंड जनरेटिंग फोर्स फॉर मूवमेंट के लिए ये फोर्स को जनरेट करता है। अगला टॉपिक टाइप ऑफ मसल के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मसल का टाइप, जिसमें एक आता है हमारा स्केलेटल मसल, दूसरा आता है हमारा स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल क्या है? व्हाट इज स्केलेटल मसल? स्केलेटल मसल वो है जो कि हमारे कोई भी चीज़ हड्डी से अटैच है। जैसे हमारा ये बाइसेप मसल अगर हो गया तो वो क्या है, हमारे बाइसेप मसल को देखो, हमारे ट्राइसेप मसल को देखो, तो वो एक स्केलेटल मसल है। वो अटैच होता है, अटैचेड विथ बोन। ये हमारे बोन से अटैच होता है, जो कि स्ट्राइएटेड मसल है और स्ट्रिपेड मसल है। इसको हम लोग स्ट्राइएटेड या फिर स्ट्रिपेड मसल बोलते हैं। ये हमारा वॉलेंटरी मूवमेंट है। अगर हम हाथ को मूवमेंट अगर अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं तो वो हमारे वॉलेंटरी मूवमेंट में आ रहा है। इसमें हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलता है। उसके मसल में हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलता है। इसका शेप सिलेंड्रिकल विथ पेरीफेरल न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस हमें पेरीफेरी पे देखने को मिलता है और ये सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच होता है। ये सब हम पॉइंट लिख रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, बोलिए जो ये टॉपिक नहीं आ रहा है समझ में, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएं। अनब्रांच्ड, ये अनब्रांच्ड होता है। ये विदाउट इंटरकैलेटेड डिस्क, इसमें कोई भी इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें स्मूथ मसल की तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? ये हमें देखने को मिलता है स्टोमक में। अगर हम स्टोमक की बात करें तो उसका जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। यहाँ पर स्मूथ मसल हमें देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, सिक्रीशन करने का काम करता है और कुछ चीज़ को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये हमारा नॉन स्ट्राइएटेड है, नॉन स्ट्राइएटेड इंटरनल विसरल ऑर्गन, या फिर बोल सके तो इंटरनल ऑर्गन में देखने को मिलता है। ये हमारा इनवॉलेंटरी है, ये हमारा इनवॉलेंटरी मसल है। इसको हम अपनी इच्छा से नहीं कंट्रोल कर सकते। कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय थिंकिंग। ये हमें अनब्रांच देखने को मिलता है।
ये हमें न्यूक्लिएटेड, इसमें हमें न्यूक्लिएटेड देखने को मिलता है, मतलब कि ओनली वन न्यूक्लियस सेंटर में, वो भी। ये दोनों तरफ से टैपेड होता है, टैपर एट इंड, ये इंड में हमें टैपर देखने को मिलता है, जैसे कि दोनों साइड से कोई चीज़ चिपका दिया हो, ऐसा कुछ शेप। जैसे कि स्मूथ मसल का अगर हम शेप देखें तो हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा, दोनों तरफ से दबा हुआ है और बीच में फूला हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियस है इसका, ऐसा न्यूक्लियस। ये दोनों तरफ से टैपर होता है इंड पे, जिसको हम लोग फ्यूजी फॉर्म भी बोलते हैं। ये हमें न्यूक्लिएटेड तो हो गया। ये हमें अनब्रांच, ये हमें अनब्रांच देखने को मिलता है विथ इंटर कैलेटेड डिस्क। इसका ये जो इसका ब्रांच है ये न्यूक्लिएटेड है, बट इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलता है। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो अगर हम स्केलेटल मसल के डायग्राम को बनाते हैं, ये रहा हमारा स्केलेटल मसल। इसका न्यूक्लियस हमें पेरीफेरी पे देखने को मिल रहा, पेरीफेरी पे। ये हमारा फाइबर्स है, मसल फाइबर, ये सब भी बना देते हैं। ये हमारा स्केलेटल मसल स्ट्राइएशंस, इस मसल में स्ट्राइएशंस देखने को मिलता है, जो कि हमारा स्केलेटल मसल है। अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो इसका डायग्राम हमें कुछ ऐसा नज़र आता है। ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें हमें स्ट्राइएटेड देखने को मिल रहा था, इसमें हमें नॉन स्ट्राइएटेड, ऐसा नॉन स्ट्राइएटेड देखने को मिल रहा है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अगर 3 मसल आता है इसमें, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। अब हम लोग बात करते हैं कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल तीसरे नंबर पे आता है हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमारे हार्ट में। कार्डियक हार्ट का जो मसल होता है वो कार्डियक मसल से मिल के बना होता है। इसमें भी हमें स्ट्राइएटेड देखने को मिलता है। ये प्रेजेंट होता है इन हार्ट वॉल, ये हमें हार्ट के वॉल में देखने को मिलता है। ये भी इनवॉलेंटरी होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें हमें ब्रांच देखने को मिलता है। बाद बाकी दोनों में हमें ब्रांच नहीं देखने को मिल रहा था, बट इसमें हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें हमें इंटरकैलेटेड डिस्क भी देखने को मिल रहा है, इंटरकैलेटेड डिस्क भी देखने को मिल रहा है। ब्रांच, इसमें हमें जंक्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें आता है हमारा 2 टाइप का जंक्शन, एक अडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। इसमें हमें एक अडहेरिंग जंक्शन देखने को मिलता है और दूसरा गैप जंक्शन। अगर आप नहीं जानते हैं कि अडहेरिंग जंक्शन क्या होता है, गैप जंक्शन क्या होता है, तो आप हमारे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, हम इसको टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो हमने क्या बोला, इसमें हमें कुछ ऐसा ब्रांच देखने को मिलता, ऐसा
रैंडम बना रहे हैं, बस आपको थोड़ा क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोग समझ पाए कि इसमें किस तरह का हमें देखने को मिले। ये हमारा ब्रांच हो गया मसल। न्यूक्लियस भी बना देते हैं एक दो। और इसमें भी हमें स्ट्राइएटेड देखने को मिलता है, बट स्मूथ मसल में हमें नहीं देखने को मिल रहा था स्ट्राइएशंस। ये हमारा ब्रांच्ड कार्डियक मसल है। ब्रांच्ड, ये हमारा ब्रांच है, ये हमें ब्रांच में देखने को मिलता है, बट इसमें जो न्यूक्लियस हमें यूनी न्यूक्लिएटेड ही देखने को मिलता है। और इसमें हमें इंटरकैलेटेड डिस्क भी देखने को मिलता है। इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब ये होता है कि इसको और इसको डिवाइड कर रहा है ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। इसमें हमें स्ट्राइएशंस भी देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा स्ट्राइएशंस। अगर हम कार्डियक मसल को थोड़ा देखें, हम लोग ने डिफिनीशन देखा और इसके डायग्राम को देखा। अब थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि कार्डियक मसल क्या है। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल हमारा स्ट्राइएटेड होता है, इनवॉलेंटरी होता है, सिलेंड्रिकल होता है और यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। स्ट्राइएटेड, इनवॉलेंटरी, सिलेंड्रिकल, यूनी न्यूक्लिएटेड। अब अगर हम हार्ट का अगर डायग्राम को ड्रॉ करें, हार्ट डायग्राम जस्ट लाइक आवर हार्ट, तो यहाँ पे हमें ऐसे नोड देखने को मिलता है जो कि हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करता है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यहाँ पे ए वी नोड पे ये ए वी नोड, यहाँ पे हमें ऐसे नोड देखने को मिलता है और यहाँ पे एट्रियम में ही हमें ए वी नोड देखने को मिलता है। ऐसे नोड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इस इलेक्ट्रिसिटी को ये रिसीव करता है और ये वेंट्रिकल में, पूरे हार्ट में वेंट्रिकल में, चाहे वो राइट वेंट्रिकल की बात करें या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, ये इसमें वो इलेक्ट्रिसिटी भेजता है जिससे वो हमारा वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करे। इसमें हमें मायोकार्डियम क्या है? ये एक कार्डियक मसल सी है। मायोकार्डियम ब्रांच्ड होता है और इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है। जब हम लोग कम्युनिकेशन जंक्शन, मायोकार्डियम ब्रांच होता है और इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क भी पाया जाता है, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोलते हैं। और कम्युनिकेशन जंक्शन क्या होता है? अडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन जो पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में। जैसे ये दोनों हो गया हमारा मसल, एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। ये दोनों मसल हो गया, इसके बीच में हमारा ये ऐसा अडहेरिंग जंक्शन हुआ जिससे कोई भी चीज़ इधर से ना उधर जा सकता है, ना उधर से इधर आ सकता है। और एक हो गया हमारा गैप जंक्शन, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम इस यहाँ के चीज़ को हम यहाँ भेज सकते हैं या फिर यहाँ के कोई भी चीज़ को यहाँ भेज सकते हैं। तो इसमें हमें एक अडहेरिंग जंक्शन देखने को मिलता है और एक गैप जंक्शन। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर था ब्रांच वाला कार्डियक हार्ट का मसल,
ऐसा तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इसके बीच का जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस यहाँ कैसे आएगा? अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड है तो ये यहाँ कैसे आएगा? इसके बीच में गैप जंक्शन देखने को मिलता है, बीच बीच में अडहेरिंग जंक्शन भी देखने को मिलता है। इसी को जूम करके यहाँ पर बताया गया है। अगर आज का टॉपिक आपको एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हुआ हो, अगर हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक अगर आपको एकदम क्रिस्टल और क्लियर हुआ हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें एक मोटिवेशन ज़रूर से ज़रूर करें। एक बार हम लास्ट में सारा पीडीएफ दिखा देते हैं कि आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। लास्ट स्टार्टिंग से दिखाते हैं। पहले हम लोग ने टाइप ऑफ मसल के बारे में ही पूरा देखा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, फिर कार्डियक मसल, और कार्डियक मसल को यहाँ पे थोड़ा और हम लोग ने एक्सप्लेन किया। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।